नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी और कोयम्बटूर में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। कहा, सरकार लोगों का जीवन आसान बनाने को प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा शुरू। राज्य का बजट 3 मार्च को होगा पेश। केंद्र सरकार ने मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। कहा, भ्रामक खबरों के प्रसार पर लगाई जानी चाहिए रोक। और गुमला में आईईडी विस्फोट में एक जवान गंभीर, हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए लाया गया रांची। लातेहार में एक उग्रवादी का समर्पण। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार पुदुचेरी के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वे आज पुदुचेरी में 30 अरब रुपए मूल्य से अधिक की कई कल्याणकारी परियोजनाओं के अनावरण और शिलान्यास के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कराईकल जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 45A के 56 किलोमीटर खंड की 4 लेनिंग कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। श्री मोदी ने करीब 5 अरब रुपए की लागत से बनने वाली जिपमर कराईकेल भवन का भी शिलान्यास किया, जो अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। श्री मोदी ने सागरमल योजना के तहत 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले एक छोटे बंदरगाह की भी पुदुचेरी में आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि इस बंदरगाह से चेन्नई से संपर्क बेहतर होगा और पुदुचेरी के उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई आधारभूत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने राज्य में पूरी हुई कई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले श्री मोदी का कोयम्बटूर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विशेष एहतियाती उपाय किए गए हैं। कोरोना जांच के बगैर किसी को भी सदन के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। झारखंड विधानसभा का पंचम बजट सत्र कल 26 फरवरी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ अध्यादेशों की प्रति भी सभा के पटल पर रखी जाएगी। इसके साथ ही मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 16 कार्य दिवसों और 10 दिनों के अवकाश के साथ यह बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में आगामी 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पूर्व 1 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट उपस्थापित किया जाएगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव A.K. सिंह ने प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रौढ़ लोगों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान के तहत 1.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति सरकार ने दी है। श्री सिंह ने बताया कि जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय के संचालन को लेकर कुलपति समेत 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। टीम अप फॉर टॉयज। The government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला, द इंडिया टॉय फेयर 2021, 27 फरवरी से 2 मार्च 2021।
खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जीबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1-880-11-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए प्रधानमंत्री को अपने सुझाव सीधे भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। अपने विचार और सुझाव कल तक दिए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। बाकी उनका एक फिजिकल कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र ने आज ओवर द टॉप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की। नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालक अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना होगा। श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं। बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा। इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा। 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की। डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज पोर्टल्स बन गए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है।
लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की है। वे आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री वल्लभ ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के महंगा होने का असर सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ रहा है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और विधायक दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद थी। खूंटी जिले में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। अब तक 8,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा चुका है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे खूंटी संवाददाता। स्वच्छता और सुरक्षा के बीच खूंटी जिले में हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 का प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज के टीके लगाए जा रहे हैं। कोविड सेल खूंटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक 8,843 हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को कोविड-19 के प्रथम डोज के टीके लगाए गए हैं। वहीं 24 फरवरी बुधवार तक 458 हेल्थ वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर ने द्वितीय डोज के वैक्सीन लगवाए। खूंटी जिले के मुरहू, खूंटी, रनिया, अड़की, कर्रा, तोरपा प्रखंड के अलावा कोबरा बटालियन कैंप में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। अब तक वैक्सीनेशन सेंटर मुरहू में 1019, वैक्सीनेशन सेंटर खूंटी में 2634, कोबरा बटालियन में 540, रनिया में 725, अड़की में 1121, कर्रा में 1309 एवं वैक्सीनेशन सेंटर तोरपा में 1095 हेल्थ वर्कर एवं फ्रंटलाइन वर्कर कोविड-19 के वैक्सीन के प्रथम डोज के टीके लगाए गए हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गुमला जिले के चैनपुर, कुरुमगढ़ और घाघरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में स्थित किरंगानी जंगल में आज हुई आईईडी ब्लास्ट में पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज के लिए रांची लाया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की एक टीम आज केरंगनी जंगल के आसपास नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चला रही थी। इस दौरान विस्फोट की यह घटना हुई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। लातेहार जिले में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर मोहन परहैया ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी राजकुमार लकड़ा, पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद, एएसपी विपुल पांडे सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीआईजी श्री लकड़ा ने समाज से भटके युवक युवतियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। राज्य सरकार पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वाडीहा गांव निवासी नौसैनिक सूरज कुमार दुबे की मौत की उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। आज मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पूर्वाडीह पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परिजनों की मांग के अनुरूप जांच की अनुशंसा करने को तैयार हैं। भाजपा किसान मोर्चा की एक बैठक आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। बैठक में मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के अलावा प्रमंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानून की खूबियां जन जन तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये खेल कल से 2 मार्च तक चलेगा। इसका आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद तथा विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सहयोग से किया है। 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और बोर्डों ने इन खेलों के लिए अपने प्रतिभागियों को भेजने की सहमति दी है।
10,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन धोखाधड़ी के आरोप में नीरवा मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी और कोयम्बटूर में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। कहा, सरकार लोगों का जीवन आसान बनाने को प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्य का बजट 3 मार्च को होगा पेश। केंद्र सरकार ने मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। कहा, भ्रामक खबरों के प्रसार पर लगाई जानी चाहिए रोक। और गुमला में आईईडी विस्फोट में एक जवान गंभीर, हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए लाया गया रांची। लातेहार में एक उग्रवादी का समर्पण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।